आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। इसकी जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसका अर्थ जानेंगे। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, इसको भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। N.A. पाल्कीवाला एक जो महान वकील थे, इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इसका परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र कहने का अर्थ यह है कि इसके प्रस्तावना को पढ़ने से हमें संविधान की विशेषताओं का पता चल जाता है। आइए अब इसके महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थों को जानेंगे। देखिए, पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत पे पूरा अधिकार भारत के लोगों का होगा। ऐसा इसलिए कि 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारे देश के बारे में सारे डिसीजन अंग्रेज लिया करते थे। और अगला शब्द है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ यह है कि समाज में रहने वाले लोगों के बीच समानता को सरकार समानता लाने का प्रयास करेगी। और अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोग, जिसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, ये लोग, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धार्मिक आधार पे ये लोग अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। ये लोग अपने धर्म के अनुसार यहाँ रह सकते हैं। तो जैसे पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, तो हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है वो कुछ भी नहीं है। इसलिए पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी धर्मों के साथ समानता से व्यवहार करना। अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। जैसे कि लोकतंत्र की परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब भारत का जो सर्वोच्च प्रधान होता है और भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा। अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है कि जो सर्वोच्च प्रधान होता है किसी देश का, वो वंश के आधार पर नहीं आता है, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। जैसे भारत का सर्वोच्च प्रधान है भारत का राष्ट्रपति, जिसे हमारी जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जबकि इंग्लैंड में आज भी रानी महारानी चलता है, ये एक ही वंश के आधार पर होता है। इसलिए इंग्लैंड में गणराज्य नहीं है, भारत में गणराज्य है। गणराज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वंश के आधार पर शासन न होना। आगे हम शब्दों को देखेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो शब्दावली ली गई है, ये 1917 में जो रूस की क्रांति है वहाँ से ली गई है। तो लोगों के बीच में सामाजिक, समाज में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे जाति के आधार पे हो या धर्म के आधार पे हो। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? सरकार सबके लिए गरीबी को दूर करने का प्रयास करेगी, अमीरी और गरीबी के बीच में अंतर को कम करेगी। राजनीतिक न्याय का मतलब है सभी नागरिकों को अपनी बात सरकारी कार्यालयों तक पहुंचाने का, चुनाव लड़ने का ये अधिकार है। ठीक। अगला शब्द है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार तभी तक है जब तक हम देश की एकता और अखंडता को नुकसान न पहुंचाएं। अगला शब्द है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से होती है, जैसे किताबें लिख के हो सकता है, अपना भाषण दे के हो सकता है। तो देश के खिलाफ हम कोई चीज़ें नहीं बोलेंगे और बाकी अपनी बातें बोलने का अधिकार है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विश्वास का अर्थ है हम आस्तिक भी हो सकते हैं, हम नास्तिक भी हो सकते हैं। ये विश्वास का अधिकार भी हम पे। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उपासना का मतलब है पूजा प्रार्थना करने का अधिकार है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। प्रतिष्ठा माने इज्जत के साथ, गरिमा के साथ रहने का अधिकार। अवसर की क्षमता मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकार समान अवसर मुहैया कराएगी। उसके बाद हम देखने रहे इन सबको प्राप्त कराने के लिए उन समय व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये सभी नागरिकों का कर्तव्य क्या हो गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। एक बार जैसे हमारा पाकिस्तान हमारे देश से अलग होकर पाकिस्तान बन गया था, लेकिन अब हम देश के समस्त नागरिकों का कर्तव्य हो गया देश को एक बनाए रखना। भले ही हमारी भाषाएं अलग हो, हम अलग राज्य से आते हैं, हमारा पहनावा अलग हो, लेकिन देश को एक बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए, और सरकार इसलिए हमारा कर्तव्य है। ठीक। और अगला देखेंगे हम इन सब बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को
एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो मेन शब्द आज हमने जाना, मेन शब्दों का अर्थ है हमने जाना। और एक चीज़ जैसे कि मैंने कहा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो रूस की क्रांति से लिया गया है। इसी प्रकार स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जिसे हमने फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और समानता का अर्थ क्या है, राज्य में सबको समान अवसर देना। कोई ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के टाइम में कोई विशेष वर्ग हुआ करते थे, ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में ऐसा लिखा है कि राज्य में जो समाज में रहने वाले होंगे सभी लोग समान होंगे। इसके अलावा आज हम इसके कुछ क्वेश्चनों को भी देखेंगे और क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले है, संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है? पहला है नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है प्रस्तावना। जैसे कि मैंने आपको इस शुरुआत में भी कहा था कि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा जाता है। अब प्रस्तावना के द्वारा हमें ये पता चलता है कि भारतीय संविधान कैसा है। और संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को N.A. पालकीवाला ने कहा था। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976, जब आपातकाल था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो 1976 में क्या किया गया, संशोधन किया। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, मैंने आपको बताया था 3 शब्द जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है धार्मिक आधार पर भेदभाव, राज्य का राष्ट्रीय धर्म, धार्मिक आधार पर भेदभाव न होना। तो इसका जो सी वाला आंसर सही होगा, धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव न होना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को कहाँ से लिया गया है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, कि सर्वोच्च प्रधान देश का जो होगा चुनाव द्वारा चुना जाएगा, न कि वंश के आधार पे। जैसे इंग्लैंड में होता है, आज रानी महारानी आज भी वही होती है। संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है? तो संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। ठीक हो गया। 42वां संविधान संशोधन धारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन धारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्दावली कहाँ से ली गई है? 3 शब्द हैं, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। तो हमने इसको रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 14 का संबंध समानता से है। और लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख कहाँ के संविधान में किया गया? इसमें 3 शब्द हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो सही आंसर है वो है अमेरिका।